अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अफ़ज़लिल अंबिया व अशरफिल अंबिया साहिबुत ताज वल मिअराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। व क़ाल सुब्हानहु व तआला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िम्नस सलात वातैनज़ ज़कात वाअतीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा, चमन है सैर करने को न घर तेरा न घर मेरा। आने वाली किससे टाली जाएगी, तेरी रूह रग रग से निकाली जाएगी। 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ का है जरा संभल के चल। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों अजीज़ों दोस्तों, अल्लाह करीम ने अपने बंदों पर बड़ा करम फरमाया। मुसलमानों के घर में पैदा किया, मुसलमान बनाया। रोटी पानी खाने पीने कपड़े लत्ते की अहमियत से पहले अल्लाह ने ईमान की अहमियत बतलाई। शहद घर में मौजूद था, घुट्टी घर में मौजूद थी, पिलाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाले घर में मौजूद थे। हलाल चीज़ों को भी अल्लाह ने उस वक़्त तक मना कर दिया जब तक मौलवी साहब ने कान में आके ये नहीं सुनाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये बना के तुझे भेजा है और यही बन के आना। बाकी ये रोटी कपड़ा मकान इसके सदके से मिलेगा। अगर इसको ही छोड़ के आ गया तो फिर कहीं और चले जाना, हमारे पास ना आना। हम तेरी झोली में रोटी कपड़ा मकान धन दौलत औलाद नहीं देखेंगे, हम तो तेरे सीने में ये रौन के देखेंगे। नजर आई तो मुस्कुरा के देखेंगे, नजर आई तो उस दिन ऐसा गुस्सा करके दिखाएंगे दुनिया के सारे बड़ों के गुस्से भूल जाएगा। लो इतनी सी बात है जिसे समझने और समझाने के लिए मिंबर घिस गए, बैठने वाले कब्रों के अंदर चले गए। 1400 साल से मिंबर भरते रहे, खाली होते रहे, पता नहीं अपना बुलावा कब आ जाएगा। बात वही है जो हिरा के दामन पे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। कामयाबी तो अल्लाह ने कलमे वाली जिंदगी के अंदर रखी है भाई। ये दुनिया जैसी सज धज के, जैसे दूल्हा होता है ना मेरे भाई, जिस दिन उसकी बारात जानी होती है कितना सज धजता है, लेकिन 2 दिन के बाद वही होगा जो पहले था। दुल्हन है, शादी वाले दिन रात ऐसी सजती है कि हर एक को देख के रश्काता है। बराती भी कहते बस ऐसी लेके आऊंगा, बाप बेटे के सर पे हाथ रख के कहता है बस ऐसी तरह लेके आऊंगा। 2 दिन के बाद उसने फिर अपनी असली हालत के अंदर आ जाना। जैसे दुनिया के अंदर आए थे, ना कपड़ा था, ना रत्ता था, ना पेट में रोटी थी, ना पानी का घूंट था, और ना वजूद पे कपड़ा था। फरमाया ऐसे ही क़यामत के दिन खड़े तो नहीं होने। और ये दरमियान की जिंदगी है, जितनी मर्जी हंडा ले, जितना मर्जी पहन ले, जितना मर्जी खा ले, उतना खाइयो जितना हिसाब दे सके, और वो चीज खाइयो कि जिसका हिसाब देने में तुझे आसानी हो, वो पहनियो जिसका हिसाब दे सके। अपनी औकात से बढ़ के काम न करियो, मेरे दरबार में खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा। यकीन करो माँ इतना नहीं समझाती जितना कमली वाला आखिरत के बारे में समझा के उम्मत को चला गया। ये तो पर्दे पड़ के दुनिया की रोशन ख्यालियां देख के हमारी अक्लों पे, छोटे से लेके बड़े तक को देख लो, किसी की जुबान पे आता ही नहीं कि अल्लाह को राजी करना है। यार बस इतनी कमाई कर लो, दाढ़ी लेके चलो, अब्बा तो कम से कम राजी हो जाए। कोई बीवी को राजी कर रहा है, कोई बच्चों को, अल्लाह को राजी करने के कोशिश कोई नहीं कर रहा। और इस नुकसान, इसने, इस काम ने इतना बड़ा नुकसान दिया कि हमारी जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। फरमाया जब इंसान के अकल पे पर्दा पड़ेगा तो इंसान पर जो हालात आएंगे कभी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार ही होगा, ये गलती मेरी है। और इसीलिए इंसान के ऊपर जितने हालात आ रहे हैं इसकी अपनी गलत मंसूबाबंदी की वजह से आ रहे हैं। अल्लाह की मखलूक को दुनिया में आने से रोक रहा है, राज़ी बन के बैठ गया। जिन इदारों के अंदर बिठा के समझाना चाहिए था कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और बच्चों का ज़हन कैसे बनाना है, उन इदारों के अंदर बिठा के कहा जा रहा है ना बच्चे पैदा ना करियो, खिलाएगी कहाँ से, पिलाएगी कहाँ से, अपने आदमी की आमदनी देख, अपने आदमी का महीने का बजट देख, तो उन्हें अपने बंदे पे बोझ थोड़ी डालना है। अल्लाह भी हमारे भोलेपन को देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। जमीनों में चलने वाले, आसमानों में उड़ने वाले, घोंसलों में बैठने वाले, बिल्लों में रहने वाले, मकानों में रहने वाले, गारों पहाड़ों में रहने वाले, ना इनकी कोई दुकान है, ना इनका कोई मकान है, ना इनकी कोई मुलाजमत है, ना इनकी कोई फैक्ट्री है। भूखे उठते हैं, रात को पेट भर के आंखें बंद करते हैं। और तूने तो मेरा कलमा पढ़ा, मेरे महबूब का उम्मती बना, तूने तो 5 वक्त की नमाज का सजदा करके दिखाया। क्या बंदे मुझे तुझे मेरी जात पे भरोसा कोई नहीं। इतनी मखलूक को अगर मैं उनकी इबादतों के बगैर दे सकता हूँ, इबादतों के साथ तेरे खाने को कितना सजा के दूंगा। 4 मरले की दुकान पे भरोसा, इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले पे तुझे भरोसा कोई क्यों नहीं। 50,000 रुपए का माल दुकान में डाल रहा है, कहने लगा देखना सही दुकानदारी कैसे करूंगा। इसी दुकान से मैं बना, इसी दुकान से मेरा अब्बा बना, इसी दुकान से मेरी औलाद बनी, मैंने बहनों का जहेज भी इसी दुकान से तैयार किया, मैंने रिश्ते सारे इसी दुकान से तैयार किए। मौलाना साहब ठीक है, कुरान हदीस अपनी जगह, नमाज रोजा अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तो दौर ऐसा, पैसा फेंक तमाशा देख। यकीन जानो आज पैसा फेंक का तमाशा देखा जब इजराइल
अलैहिस्सलाम ने आकर तेरे गले के अंदर मौत का फंदा फेंका, सारी दुनिया तमाशा देखेगी। कुरान पाक तेरे सामने अलमारी में होगा, सारे बच्चे कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन ऐसा फंदे को बट देगा तेरी जुबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो लोगों ईमान बड़ी चीज़ है, संभालना मुश्किल है, इसे लेके जाना मुश्किल है, इसको पास रखना मुश्किल है। दुनिया धोखा देगी, कई पैसे की रेल फैल ईमान को पीछे धकेलेगी, कई औलाद की मोहब्बत, कई बीवी की मोहब्बत, कई कारखाने की मोहब्बत ईमान को पीछे धकेलेगी। ओ लोगों, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना, लेकिन कलमे वाली जिंदगी पे कंप्रोमाइज़ न करना। माल को देखकर कलमे वाली जिंदगी ना छोड़ देना, बहुत बड़े खसारे के अंदर पड़ जाओगे। हर तरफ आवाज लग रही है, मैं माशरे में जीने का क्या जीने का मर्द तो मर्द दूर की बात है, औरत भी हमें संभाली नहीं जा रही, वो भी कहते हैं मुझे मर्दों के शाना बशाने जीने का हक दिया जाए। अब्बा जान, या तो मुझे आप इतना तालीम याफ्ता ना बनाते, अगर आपने मुझे इतनी तालीम दिलवाई तो मेरे वालिद मोहतरम मेरी तालीम को किसी काम में लेके आओ। अल्लाह अकबर, मैं अपने भाई का सहारा बनूंगी, मैं अब्बा जान तेरा सहारा बनूंगी, मैं अल्लाह अकबर अगर अपने घर के अंदर गई अपने ससुराल वालों के दुखों को बांटूंगी, अपने शोहर का सहारा बनूंगी। मुझे भी शाना बसाना मर्दों के साथ कंधा जोड़ के जीने का हक दिया जाए। तेरी समझ में ही आया कि तुझे हक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तू पोलियो के कतरे धक्के दे खा खा के पिलाती, फिर तू मर्दमशुमारी के लिए अल्लाह अकबर लोगों के घरों के दरवाजे पे चेकिंग करती रहे, तू वोट की लिस्टें बनाने के लिए अल्लाह अकबर आदमियों का सामना करती रहे। तेरी इम्तिना शाना बसाना करने का मतलब क्या है? अगर कपड़े मर्द लेके आए तो जुत्ती मैं लेके आऊंगी, आटा वो लेके आए तो गोश्त मैं लेके आऊंगी। तुझे किस बेवकूफ ने शाना बसाना कह दिया? ये शाना बसाना नहीं हुआ करता, ये बेगैरती हुआ करती है। अगर मैं किसी बात की तरदीद करूं तो भाई मुझे दलील भी तो देनी चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इस्लाम कौन सा शाना बसाना कहता है, कुरान कौन सा कहता है कि मर्दों के शाना बसाना चलना चाहिए। अल्लाह गनी। आओ 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 मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह का दीन कौन सी शाना बसाना जिंदगी गुजारने का कहता है। फरमाया अगर मर्द की जेब इजाजत नहीं देती, उसकी तनख्वाह इजाजत नहीं देती, तो सर्दी के कपड़े गर्मी में के मौसम में पहन के दिखाइए, शाना बसाना है। तो अपने लिए हलाल रोजी कमाने के लिए पत्तों की से बाहर चला जा, उकाड़े चला जा, साहिवाल चला जा, 1 दिन के बाद आ या 10 दिन के बाद आ, तेरे इज्जत की हिफाजत करूंगी, तेरी चरपाई के चूल्हे हिलने न दूंगी, अपने पर्दे की हिफाजत करूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, तू अमानत मेरी गोद में दे के जाएगा। अगर बेटी दे के जाएगा तो राबिया बसरिया बना के दिखाऊंगी, अगर बेटा दे के गया आके देख लेना अब्दुल कादिर जिलानी बना के दिखाऊंगी। ये शाना बसाना है। तू रात कहेगा मैं रात कहूंगी, तू दिन कहेगा मैं दिन कहूंगी, तू रोएगा तेरे आंसुओं को अपनी चुन्नी से साफ करूंगी, तू हंसेगा तो मैं हंसूंगी, तू रोएगा तो मैं रहूंगी, तू कहेगा बाहर जाना जाऊंगी, तू कहेगा नहीं जाना जाऊंगी, अगर तू कहेगा माँ बाप से मिलूंगी, नहीं कहेगा ना मिलूंगी, तू कहेगा सामने वाली खिड़की में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली से बात करूंगी, अगर तू इनकार कर देगा बेशक मैं खातमुन नबील की साहबजादी क्यों ना हो, अली तेरा हुक्म पहले चलेगा। अगर तू दरवाजे पे जाने से मना कर देगा तो हुसैन की अम्मा फातिमा तू ज़हरा तेरी बगैर इजाजत के दरवाजे के बाहर कूड़ा भी फेंक के नहीं आएगी।
ये शाना बसाना है, परेशान ना हो। तेरे माँ बाप को अपना माँ बाप बना के दिखाऊंगी, तेरी बहनों के दिल में, तेरे भाइयों के दिल में, तेरी भाभियों के दिल में, तेरे माँ बाप के दिल में, तेरे मोहल्ले वालों के दिल में, पड़ोसियों के दिल में इतनी खिदमत करूंगी, हर एक को अपना समझ के गले से लगाऊंगी, हर एक का अदब एहतराम करूंगी, शरी पर्दे शरी हुदूद में रह के अल्लाह के हुक्मों को पूरा करूंगी। जब मेरा जनाजा जावेगा, अपने तो अपने, गैर भी रो रो के दुआएं करेंगे, तेरे घर को देख कर लोग आंसू निकाल लेंगे। ये शाना बसाना ऐसी जिंदगी गुजार के जाऊंगी। और तो और है, अल्लाह अकबर, ऐसा पर्दा, ऐसी रियासत, ऐसा घर बना के जाऊंगी, जनाजा मेरा उठेगा सारे घर वालों को जन्नत का वारिस बना के जाऊंगी। ये शाना बसाना था। लेकिन हर घर के अंदर देख लो नबी वाली जिंदगी से दूरी, हर घर के अंदर देख लो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों से दूरी। मेरे अजीजों, आज हर घर के अंदर झगड़ा फसाद है, आज हर घर के अंदर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी लेने को तैयार ही कोई नहीं। किसी से पूछ के देख लो, कहने लगे सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या करें, दुनिया में तो रहना है। मौली साहब, परेशानी परेशानी बढ़ती जा रही है, क्या करूं, मेरा गुजारा नहीं होता, क्या करूं, मेरा गुजारा नहीं होता, तनख्वाह खत्म हो जाती है, अखराजात बढ़े रहते हैं। ओ भाई, तनख्वाहों के साथ, दुकानदारी के साथ, रोजाना की दिहाड़ी के साथ तूने अल्लाह का शुक्र करना छोड़ दिया। अल्लाह जल्ला शानू ने लाखों में, करोड़ों रुपए में से बरकत उठा ली। कितने मुकद्दरों वाले लोग थे जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करके दिखाते थे, और कितने लोग थे कि अपने प्यार वाली पिंगों से लोगों को मुतासिर कर दिया करते थे। इन्हीं के बारे में अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, फइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लेके आओ ओ लोगो जैसे ये लोग ईमान लेके आए हैं। क्या बात थी मेरे अजीजों, इनका लड़ पकड़ने के लिए हर को तैयार था। ये जिस गली से गुजर के जाया करते, इनकी चाल को देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते। इनके दस्तरखान को देख के लोग प्यारे नबी का कलमा पढ़ लिया करते। इनकी मुस्कुराहट को देख के लोग इनके दीवाने हो जाया करते थे। गज़वा बदर फतह हुआ, अल्लाह जल्ला शानू ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। ये कौन लोग थे जो 2 तलवारें लेके 1000 के लश्कर के मुकाबले में मैदान में उतरे थे? इन्हीं के बारे में सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह अगर ये 313 बच गए तो दीन बच जाएगा, 313 बच गए तेरा नाम लिया जाएगा, 313 बच गए मेरी खत्म नबूवत का इकरार किया जाएगा। अगर ये 313 खत्म हो गए तो सारा निजाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह जल्ला शानू ने 313 को 1000 के मुकाबले में फतह ता फरमाई। फाते बल के जब मदीने में आए, कुछ मक्के के लोग कातिल कत्ल कर दिए गए, कुछ गिरफ्तार होके हाथों में रस्सियां बांध के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ला के बांध दिए गए। हू का आलम है, परेशानी है। ये कौन है? ये सारा पैगंबर का दादका है। सारे दाद के बाहर बंदे पड़े हैं, साहबा के रिश्तेदार बाहर हैं। पूरे मदीने में कोई एक आदमी भी नहीं जो रिश्तेदारी को देख के पानी का घूंट पिला सके। अल्लाह अकबर। कहते थे तू मेरे ताए का बेटा, तू चाचे का बेटा। का ठीक हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं घर से रोटी ला के दूंगा। अल्लाह का नबी जिसके बारे में हाँ करेगा तो हम हाँ करेंगे, अगर हुजूर ने ना कर दी तो हम रिश्तेदारी को नहीं देखेंगे। लेकिन वास्ता उस नबी से पड़ा है ना जो गालियां सुन के दुआएं देता है, पत्थर खा के दुआएं देता है। शाम का वक्त हुआ, मस्जिद नबवी के बाहर तशरीफ लाए, सहाबा इकराम को देखा, आंखों के अंदर तेजी आई हुई है, गुस्से की तेजी, मिजाज की सख्ती, तलवार बार बार नियाम से निकल रही, अंदर जा रही है।
आपने मक्के के कैदियों को देखा, रंग उड़े हुए हैं, पजामे ढीले पड़े हैं। अल्लाह अकबर। यूं ना पूछा तूने किसे कत्ल किया था, तूने किसे शहीद किया था। वाह रहमतुल लिल आलमीन, तेरी शान के क्या कहने, तेरी जात के क्या कहने। आपने सारे मक्के के कैदियों से पूछा, ओ मेरे बेलियों, ओ संगतियों, बताओ तो सही, सुबह से शाम हो गई, बताओ तुम्हें से तुम्हें किसी ने रोटी पानी का पूछा कि नहीं। एक खड़ा हुआ, कहने लगा यहाँ तो आर्डर की देर है, तुम मिंबर के पास बैठ के इशारा करेगा, हमारे सर गर्दने कट के सर तेरे कदमों में आके गिरेंगे, ये तो हमारे खून के प्यासे हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे बताओ किसने तुम्हारी तरफ आंख की घुरी से देखा। कमली वाले इसने। आपने फरमाया क्यों? कहा या रसूलल्लाह मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मैंने सहने काबा में खड़े होकर कलमा सुनाया तो इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। अल्लाह के नबी मेरी खाला, अल्लाह अकबर, हजरत जनीरा कजीजी का यही वो शख्स खड़ा है जिसके बाप ने सरिये गाड़ के मेरी खाला की आंखें निकाली थी। कमली वाले वो मेरी ताई अम्मा जिसको दुनिया सुमैया का करती थी, कमली वाले ये वही, और ये वही मर्द है, ये उसी की औलाद है जिसने मेरी ताई के, मेरी फुप्पी, मेरी मासी के, मेरी नानी की शर्मगाह पे परछा मार कर उसकी टांगों को चीर दिया था। हुजूर आप कह रहे इनको पानी पिलाओ। उधर बिलाल आ गया, कमली वाले मेरा झग्गा, मेरा कुर्ता, मेरी कमीज उठा के देख, गोश्त तो दूर की बात है हड्डियों के अंदर भी कमी आएगी। कमली वाले जरा एक मर्तबा इजाजत दे दे, अल्लाह अकबर, लोहे के चने चबवा देंगे। ये वही लोग खड़े हैं। कमली वाले जरा उसको पहचानो, ये वही है जब मेरे हाथ पैर बांध रखे थे, इसको इशारा किया था, इसने आके मेरे सीने पे छलांगे मार के मेरी पसलियों को तोड़ दिया था। या तो हम रास्ते बंद कर देते हैं ना, या तो पानी के मोगे तोड़ देते। हम खानदानी लोग जो हुए, हम गैरतमंद लोग जो हुए, हम तो झूठे पर्चों में फंसवा देते हैं ना कि यार कोई नहीं, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन इसे तो मैं मजा चखा दूं। फरमाया मेरे सहाबा मेरी बात सुनो, जिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारे मस्जिद नबवी में आ जाओ। जब सारे आ गए फरमाया मेरी तरफ देखो। अल्लाह साहबा दे हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे की तरफ तकने लगे। आपने फरमाया फैसला करो, तुम्हें बदला अजीज है कि अल्लाह का नबी प्यारा है। हाय बस इतना कहना था, साहब ने तलवारें हुजूर के कदमों में रख दी। का कमली वाले इनकी रस्सियां खोल दो, इनको को अगर हमें पीटना है तो कमली वाले हम मुफ्त नहीं करेंगे, इनको को हमारे घर में मार के जाओ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फरमाया मेरा आर्डर। साहबा इकराम ने कान खड़े किए, जी या रसूलल्लाह। फरमाया जाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं, हर एक को मेहमान बना के ले जाओ। वो लोगों तुम्हें तो कोई शादी का कार्ड ना भेजे, तुम चूल्हा पानी बंद कर देते हो, हुक्का पानी बंद कर देते हो। सारे साहबा जैसे कैसे थे कि एक मेहमान को ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकले, एक मेहमान बैठा कैदी मक्के का। हुजूर ने फरमाया तुझे कोई लेके नहीं गया क्या? नहीं। आपने मस्जिद के अंदर देखा एक गरीब बड़ा साहबी बैठा है, आपने फरमाया मेरा मेहमान बच गया, लेके जाएगा कि नहीं? इस अंदाज से खड़ा हुआ, पहचान गए भूख इतनी है कि उठने की हिम्मत भी कोई नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन के पास आया, कहा जी मेहमान मैं आपका और लेके मैं ना जाऊं क्या? मैंने जहन्नम में जाना है, मैं लेके जाऊंगा। रहमत वाले नबी ने पास से गुजरते कान में पूछा कुछ घर में है? कहा जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाथ नीचे वापिस नहीं आ रहे थे, दिल के अंदर कहने लगा कैसे बताऊं, 4 दिन हो गए घर में चूल्हा ही नहीं जला है। कह रहे जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये परेशानी कोई बात नहीं, आपके मेहमान को रजा के भेजूंगा।
सारे रास्ते सोचता जा रहा है, या अल्लाह कोई और रास्ते में मिल जाए और इस मेहमान को ले जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई रास्ते में ना मिला। अपने घर के करीब पहुंचा, मेहमान को दरवाजे के बाहर जरा दूर खड़ा कर दिया। कह लगा गैरत वाले लोग हैं, पर्दे वाले लोग हैं, भाई ठीक है अंदर तेरी बहन जरूर है लेकिन इस्लाम और कुफर की तमीज है। अब गैरत ईमानी का तकाजा है, हम नहीं चाहते हमारी घर वालियों के चेहरों जूतों पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। पहले मैं पर्दा कराऊं फिर अंदर लेके जाऊंगा। घर गया, बीवी को लेके कमरे में कोने में चला गया और जाके कहना खुदा का वास्ता, मेरी इज्जत का वास्ता नहीं, कमली वाले की पगड़ी का वास्ता है, इज्जत का वास्ता है। कहने लगी क्या हुआ? का हुजूर ने मेहमान भेजा लेके आया, मुझे बता कौन सी गली में टुकड़े बिकते हैं जिसम के मैं बेच के आऊंगा, लेकिन मेहमान भूखा चला जाए, गैरत ईमानी पे फर्क आ जाएगा। घरवाली भी घरवाली थी। कहने लगी परेशान होने की जरूरत नहीं, सामने वाले मकान में मेरी सहेली रहती है, उसका भी 4 दिन से चूल्हा ना जला, मेरा भी 4 दिन से चूल्हे में आग ना लगी। पता नहीं उसका मर्द कहाँ मजदूरी करके आया, 4 रोटियों का आटा लेके आया। जब उसने आटा गूंद लिया, रोटी पकाने लगी, तवी चढ़ा रही थी गर्म होने से पहले। पर्दा उठा के कहने लगी सहेली है कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाई? मैंने कहा जितने दिन से तूने नहीं खाई। कहने लगा अच्छा मेरा घर वाला 4 रोटियों का आटा लेके आया, हम भी 2 जी हैं, तू भी 2 जी हो, 2 तुम खा लेना, 2 मैं अपने पास रख लूंगी। उसने 2 रोटियां शाम असर के वक्त भेजी थी और मेरे घर वाले जब से तू गया उस वक्त से रोटी घर में पड़ी है। भूख तो बड़ी लग रही थी कि आधी रोटी का टुकड़ा खा लो, लेकिन कमली वाले ने जिसका कलमा पढ़ा उन्होंने शौहर को मिजाजी खुदा कहा। कैसे हो सकता है मैं पेट भर के बैठ जाऊं, मेरा शौहर भूखा रह जाए? तो पड़ी रोटी, जब मुझे भूख लगती है मैं दस्तरखान उठाती हूँ, रोटी को देखती हूँ, राल टपकती है, फिर मैं कहती नहीं नहीं जब तक तू नहीं खावेगा मैं नहीं खाऊंगी। और तू कहता मेहमान लेके आ गया। शौहर ने बीवी का हाथ थामा, कहने लग रहा आज भी मुकद्दर में कोई नहीं, अगर फाक बनाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र है। ऐसा कर तू दस्तरखान लगा और सजा खाना रख, मैं मेहमान को लेके आया। घरवाली ने वो 2 रोटियां मोहल्ले वाले से मिली थी, मोहल्ले वाली ने दी थी, वो ला के रख दी। इतने में मेहमान आके बैठ गया। घरवाली ने यूं करके इशारा किया, अजब क्या हुआ? कहने लगी अरब का दस्तूर है दस्तरखान का, मेजबान मेहमान के साथ बैठता है, जब वो रोटी खाने लगेगा तुझे दावत देगा, फिर तू यहाँ आके बैठेगा, तू रोटी खाएगा, अद्धी पौनी तू खा जाएगा, क्या पता 1.5 रोटी में मेहमान का पेट ना भरे, मेहमान भूखा रह जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जाके शिकवा कर दिया, हमारा ईमान जाया हो जाएगा। कहने लगा फिर मैं क्या करूं तू ही बता। सियानी थी घरवाली, अकलमंद थी, हमने समझा सियानी वो जो कमेटियां डालती है, हमने समझा सियानी वो जो बच्ची के जवान होने से पहले बच्ची का जहेज तैयार कर देती है, सियानी वो है जो खुद भी कलमे वाली जिंदगी पे चले और अपने मर्द को भी लेके आए, सियानी वो है जो सुबह खुद भी नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर हो और अपने शौहर के पैर दबा के मस्जिद की तरफ रवाना करे। सियानी वो है जो सूरह यासीन की तिलावत करके सुबह घर के काम की इब्तिदा करे। सियानी वो है जो रात को बच्चे सोए दुरूद शरीफ पर पढ़ के उन पे फूंक मारे। सियानी वो है जो मुसल्ले पे बैठ के इस्तगफार करके रो रो के अल्लाह इस ना नस्ल को बिगाड़ना ना अकल को बिगाड़ना, अल्लाह इस दीवारे की इज्जत कायम रखना, या अल्लाह मेरे बच्चों को वक़्त का वली वक़्त का गोश्त को तबदाल बनाना। हाय मेरी बदनसीबी, कहाँ चली गई वो माए जो कब्रों में जाके सो गई, जिनको उम्मीद होती थी मेरा बच्चा आलिम बनेगा, मेरा बच्चा मस्जिद का मौलवी साहब बनेगा। अब तो माओ ने कहना शुरू कर दिया जितना आला तालीम याफ्ता होगा नाराज ना होना उतना बड़ा डाकू बन जाएगा। कहने लगा फिर क्या करूं? यूं कह दूंगा 2 थी, कहना ना अपने घर का बरम भी तो रखना है। मेहमान के आगे गाना थोड़ी है कि साढ़े से बिजली के बिल पूरे नहीं होते। आप तशरीफ ले आए हो, आपका आना मुबारक है, लेकिन इन हालात के अंदर भाई हम तो किसी के घर मेहमान नहीं जाते। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेहमान घर के अंदर आया, अपना नसीबा अपना रिज़्क़ साथ लेके आया, एक हाथ खड़ा हुआ का जी जी का कमली वाले मेहमान आया, नसीबा साथ लेके आया, अल्लाह ने उसका आटा अल्लाह ने उसका रिज़्क़ भेज दिया। लेकिन जो जून जुलाई के महीने में गर्मी के मौसम में लकड़ियों के चूल्हे के पास बैठ के गर्मी में रोटी पकाएगी, उसे क्या मिलेगा? जो 1000 का नोट खर्च करके आएगा, यहाँ से बाईपास जाएगा, यहाँ से शहर से
सामान लेके आएगा, गर्मी के मौसम में खपेगा, उसे क्या मिलेगा? नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया मेहमान अपना नसीबा खा के जाएगा, लाने वाला, पकाने वाली, दस्तरखान पे खाना रखने वाला, अल्लाह उन्हें क्या देगा? मेहमान खा के तुम्हारी दहलीज की चौखट पार नहीं करेगा, परवरदिगार आलम सारे घराने वालों की मग़फ़िरत फरमा देगा। इश्क़े नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आ जाओ सुन्नत अपना के देखो, मजे ही मजे मेरे अजीजों। कहने लगा फिर मैं क्या करूं? इसकी तरकीब मेरे जहन के अंदर है, उठाओ फज़ाइल अमाल सदकात। इसकी तरकीब मेरे जहन में क्या क्या का जब रोटी खाने लगा कौड़ी पढ़ो जी बिस्मिल्लाह, जब यूं कहियो तो कहना जरा देखियो भाई सालन के अंदर कंकर ना आ जाए, रोटी के अंदर कोई रोड़ा ना आ जाए। मुझे आवाज दे के कहिए ए भली बख्ते, मैं कहूंगी जी का जरा चिराग की बत्ती तेज कर दे। मैं चिराग की बत्ती तेज करने के बहाने चिराग की बत्ती को दोनों उंगलियों में लेके दबा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा तो रोटी तक हाथ बढ़ा के मुंह तक खाली लाते रहियो। मेहमान समझेगा खाना खा रहा है, तेरे दस्तरखान का भरम बच जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन ये दोनों तुम मशूरा कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा ही कोई नहीं, तुम अंधेरा कर रहे हो। तुम दुनिया वालों से छुप सकते हो, दुनिया बनाने वाले से कैसे छुप सकते हो? सुबह मेरे अजीजों जब मेहमान को खाना खिलाकर दरबार रिसालत में लाया गया, मेहमान मस्जिद नबवी के बाहर बैठ गया, मेजबान अंदर आया, वाह शान नबुव्वत देखो, शान करीमी देखो। उस मेहमान की दिलजोई कैसे फरमाई। आपने उसका हाथ पकड़ा, अपने मुसल्ले पे लाए, कहा ये जिब्राइल देख क्या कह रहा है भाई, उसिरूना लाल फुसीम वलौ काना बिहिम खसासा। और तूने दस्तरखान लगाया जब मेहमान रोटी खा रहा था और तू अपनी भूख को दबा रहा था, अल्लाह तुझे देख के मुस्कुरा रहा था। अगला दिन आया, फरमाया कौन है मेरे मेहमानों को लेके जाए? एक और खड़ा हुआ, जी मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने उसको ऊपर से नीचे देखा, जानवर की खाल पहन रखी थी। फरमाया तन पे कुर्ता कोई नहीं, तहमद कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, सर पे टोपी पगड़ी कोई नहीं, तू लेके जाएगा? अरे हाँ, आज अपने मेहमान की सादत मुझे दे दो। घर ले गया, दस्तरखान लगाया, जो बचा कुचा था, जो रोटी सूखी साल दाल साग थी, लाके मेहमान के आगे रख दी। मेहमान कहने लगा मियाँ जी पहले बिस्मिल्लाह आप पढ़ो। कहने लगा जी पढ़ता हूँ। कैसे? घर से उठा, बाहर निकला, दरवाजे के बाहर झाड़ियां सी लगी हुई थी, दो चार पत्ते तोड़ के लाया और लाके कहा जी बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मेजबान मेहमान ने हाथ पकड़ लिया, कहा ये क्या खा रहा है? का पत्ते, खारदार पत्ते। उन्हें कहा मियाँ ये तो जानवरों की खुराक है। फरमाया जब मक्के में शैब अबी तालिब की घाटी में तुमने हमें जानवर बनाया था, हमें वो वक्त नहीं भूलता जब शैब अबी तालिब की घाटी में हुजूर आए और आके फरमाया खदीजा मेरी बेटियां क्यों रो रही हैं? कहा आपको नहीं पता 5 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। रहमत दो आलम ने मौसम खजा था, एक टहनी को यूं करके झाड़ा, पीले पत्ते झोली में लाए। फरमाया खदीजा पत्थरों में रगड़ कर इसका सबूत बनाकर पानी से मेरी बच्चों को, अल्लाह अकबर, पानी से कौन निगल जाए। कमली वाला मेरी औलाद पत्ते चबाए बर्दाश्त करता हूँ, भूख भूख में फाकों में मेरी औलाद नस्ल कुरान छोड़ जाए, मैं मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा जी आपने शैब अबी तालिब की घाटी में मेहमान नवाजी की थी ना, हमारी रोटी खाने की आदत खत्म हो गई, 3 साल तो उन्हें पत्ते चबवाए, पत्ते चबाने की आदत पड़ गई। अच्छा खा लेते हो? का देखो बिस्मिल्लाह, क्यों हाथ में पत्ता लिया, मुंह में डाला, पत्ता नोकीला नोकदार था, साहबी के जबड़े को चीरता हुआ अंदर निकल गया। जब खून निकला साहबी ने यूं करके छुपाया, अल्लाह अकबर। उस मक्के के कैदी ने रोटी वाला चगेर परे किया और साहबी को गले से लगाया। कहने लगा जिस नबी का दस्तरखान इतना आला, उसका इस्लाम कितना आला होगा। अल्लाह अकबर। कहने लगा रोटी बाद में खाऊंगा, लुकमा बाद में चबाऊंगा, पहले इसी दस्तरखान पे बैठ के तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ के तुझे सुनाऊंगा।
गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और चलो भाई ना कबूल करना कह तो दो बेशक, लेकिन अल्लाह करे सही मानों में अल्लाह सच्चा मुसलमान बनाए। तुम गुलाम किसको कहते हो जो साल में जलसा कराए? तुम गुलाम किसको कहते हो जो खत्म नबूवत की रैली में जाए? तुम गुलाम किसको कहते हो जो रबीउल अव्वल के महीने में अपनी गलियां सजाए? तुम गुलाम किसको कहते हो जो हर महीने न्याज दिलाए? ठीक है, तुम्हारी गुलामी तुम्हें ये समझ आई। आओ आओ मैं तुम्हें एक गुलाम दिखाऊं। बाईस रजबुल मुरज्जब है, कातबे वही है अमीर मुआविया। आज मेरे अजीजों, कोई चाहता है मुआविया के बहनों का, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई कलेजा ठंडा करना चाहे तो आज दोनों हाथ खड़े करके कह दो काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया। अल्लाहु अकबर। खालुल मुस्लिमीन, ये तेरा मेरा मामू नबी बना के गया है। सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें गुलामी दिखाऊं। हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं दरबार रिसालत है, मैं मस्जिद नबवी में आया, मैंने जूते उतारे, मैंने सलाम किया, मैं हुजूर के पास आके बैठ गया। इतने में नजरान का ईसाई शहजादा आया, वो भी हुजूर की खिदमत में आ गया। उन्होंने कहा सरकार, हमारे इलाके का, हमारी खानदान की रीत है, हमारा तौर तरीका है, जब हम किसी देश में जाते हैं तो अपने मुल्क की सौगात लेके जाते हैं। आज तेरे देश के अंदर आए, ठीक है, कलमा पढ़े या ना पढ़े, तेरे से मुज़ाकरात में कामयाबी हो नाकामी हो, लेकिन हम आज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने फरमाया क्या? कमली वाले कलमे की हकानियत बाद में पूछेंगे, पहले हम अपने इलाके की सौगात तेरे लिए लेके आए, हम अपने इलाके के तोहफे हम तेरे लिए लेके आए। जज़ाकल्लाह। हम अपने इलाके के तोहफे तेरे लिए, अपने इलाके की सौगात तेरे लिए हम लेके आए। आपने बोला कहाँ है? अच्छा मैं शहजादा में उठा के लाता, हम तो नाक साफ करने वाला रुमाल अपने गुलामों के हाथ में देते हैं। वो ऊँटनी पर, वो घोड़े पर, वो हमारे तोहफे लदे पड़े तेरे, किसको भेज मंगवा ले। आपने हज़रत मुआविया की तरफ देखा और हाथ का, मुआविया इसके साथ जाओ। हज़रत मुआविया कहते जूते इधर पड़े थे, हुजूर ने कहा इधर जाओ। अल्लाह की कसम, अदब के तकाजे को सामने रखा, मैं इधर चला गया, इधर आके जूते ना पहने, कहीं उंगली के इशारे की तौहीन ना हो जाए। फरमाने लगे जब मैं मस्जिद नबी से बाहर निकला, धूप तेज थी, गलियों के पत्थर गर्म थे, मैंने जैसे जमीन पे पांव रखा मेरी पैर की तली गर्म हुई, मैंने अगला कदम बढ़ाया मेरे और पैर में हरारत आ गई, मेरे पैर में छाला पड़ा। मैंने नजरान के शहजादे की तरफ देखा, मैंने कहा यार तू दुबला पतला सा है, तेरी सवारी के पीछे जगह है, अगर तू चाहे मुझे अपनी सवारी पर बिठा ले। उसने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा परे हट, मेरी सवारी से दूर रहे, हम कमियों को मुंह नहीं लगाया करते। अमीर मुआविया कहते हैं मुझे अपने दांतों को चबाया और मैंने तलवार बाहर निकाली। मैंने कहा गब्बे काबा की कसम है, अगर तू नबी का अमान वाला न होता, नबी ने तुझे अमान न दी होती, नबी ने तेरे लिए अमन का ऐलान न किया होता, तो मैं देखता मुआविया के हाथों से मदीने की गली से तू तेरा घोड़ा कैसे बच के जाता। अल्लाह अकबर। ये तो रसूलुल्लाह ने हमें अमन का दर्स दिया है, ये तो कमली वाले ने हमें अमल का पैगाम दिया है कि हर कड़वी चीज बर्दाश्त कर जाओ, अल्लाह अजर अता फरमाएगा, लेकिन कड़वी चीज अपनी जात के बारे में, कड़वी चीज अपने घर के बारे में बर्दाश्त होगी, आले रसूल साहब मोहम्मद के बारे में बर्दाश्त ना होगी। रब्बे काबा की कसम, जितना रोकोगे रोको रोको, गुस्ताखी करने वाले को रोको, वरना आले रसूल के गुलाम इतने मुतहर्रिक इस वक्त हो चुके, मजबूत इतने हो चुके, जितना तुम दबाओगे जो आले रसूल असहाब रसूल में इख्तलाफ पैदा करेगा, दूरी पैदा करेगा। तो माई हाजरा ने जो उस वक्त भेड़ियों के बोलने पर चारों पहाड़ों के दामन में डंडा उठाया था, तो माँ हाजरा का बेटा आज भी खुदा की कसम गुस्ताखों का मुंह भोंकना और उनका मुंह बंद करने के लिए डंडा उठाएगा। आज मेरे अजीजों ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन अमन के दाई है, हमारा कायद सफीर अमन है, हमारे कायदीन सफीर अमन है। यही वजह है मेरे अजीजों, जो खरगोश की चाल चला वो मुंह की खा के गिरा, जो कछुए की चाल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है वो कल भी कामयाब था और आज भी कामयाब हो गया। मैंने कहा मुझे अपनी सवारी पर ही साथ बिठा। कहने लगा गुलामों को मुंह नहीं लगाया करते, आबले पढ़ते रहे फटते रहे, मेरा खून मेरे पैर मेरे खून में तर हो गए।
अल्लाहु अकबर। जब मैं सवाल लेके हुजूर सलाम के पास आया, हुजूर ने उस शहजादे के तोहफों को ना देखा, रहमत वाले नबी ने मेरे पैरों को देखा। फरमाया मुआविया क्या हुआ? हुजूर ने पूछा, मैं हंसने लग गया। आपने फरमाया तेरे पैरों को क्या हुआ, तू हंस के दिखा रहा है? कमली वाले जब तक पूछा ना था तो पैरों में से टीसें निकलनी थी, जब आपने पूछा क्या हुआ, अल्लाह की कसम तेरे पूछने पे मेरा सारा ही दर्द खत्म हो गया। रहमत वाले नबी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। ये पैगाम देके रोज़े अनवर में तशरीफ ले गए। शानों वाले अबू बकर आए, 2.25 साल के बाद वो तशरीफ ले गए। शानों वाले हज़रत उमर आए, 10 साल के बाद वो तशरीफ ले गए। शानों वाले उस्मान आए, 12 साल के बाद वो तशरीफ ले गए। शानों वाले अली पाक आए, 6 साल के बाद वो तशरीफ ले गए। शानों वाले हसन आए, आपने 6 महीने के बाद खुशी खुशी अपने सर से खिलाफत ताज उतारा। अल्लाह खिलाफत का ताज उतार कर अमीर मुआविया के सर पे रख दिया। 19 साल के अंदर 64,15,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। अल्लाह अकबर, रूम फतह हो गया, किसरा कदमों में आ गया। अल्लाह अकबर, ईरान कदमों में आ गया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा इकराम से फरमाया चलो 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 अब क्या करना है? फरमाया नजरान पे हमला करना है। साहबा कहने लगे जी हम तैयार हैं। नजरान पे हमला किया, कैदी होके 5 या 3 हजार जब आए तो क्या देखते हैं, अमीर मुआविया के सामने जब लश्कर लाया गया तो उनके अंदर वो कैदी भी नजर आया जो अमीर मुआविया को कमी कहा करता था। आपने गौर से देखा, कंधे मुबारक पर जो आपके चादर थी आपने मुंह पे डाल ली। सारे गुलाम आने साहबा रहन है, इससे क्यों मुंह छुपाया है? यार जिससे कर्जे का लेन देन हो, या जिसे कोई मामले में वादा खिलाफी हो, या जिससे कोई ऐसा मसला बन गया इंसान उससे मुंह छिपाता है, जिससे शर्मिंदा हो। शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंह छुपा रहे हैं। वही पास से गुजर गया, उसने परवाह ना की। आपने खास खादिम को बुलाया का जी का उसे पहचान ले, उसे खाना आम बर्तनों में नहीं खिलाना, मेरे बर्तनों में खिलाना है। उसे बिस्तर भी मेरे घर से ला के देना है। उसके कपड़े मैले हैं, अल्लाह अकबर, उसे कपड़े मेरे ला के देता, कपड़े पहने। इसके लिए खैमा अलग लगा, ये शहजादा है। 3 दिन तक जब घर से पकी रोटी खाता रहा, चौथे दिन रोटी का नवाला, कहने लगा कैसे पकाने वाली है, इतना लजीज खाना और कैसा खिलाने वाला है। हमें आज पता लगा मुसलमानों के अमीर ऐसे हुआ करते हैं, अगर ऐसे अमीर है तो हम गुलाम बनने को तैयार हैं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा यार अपने अमीर से मुलाकात करा। छोड़ क्या करेगा मिलके? कहा नहीं करा, रोटी खा रहा था, अल्लाह अकबर, रोटी खा रहा था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अचानक गुजर हुआ, उसने यूं देखा रोटी का नवाला गिर गया। कहा ये कौन है? कि यही हमारा अमीर है। कहा इसके कहने पे रोटी, इसके कहने पे खैमा, इसके कहने पे नया बिस्तर। कहा कहने लगा एक दफा इसे मिला दे, मैं इसके पैरों को हाथ लगाना चाहता हूँ, एक मरतबा मिला दे। उन्होंने कहा उसने मिलने से इनकार किया। कहा मुझे बता कहाँ मिलेगा? कहा 5 नमाजों में खुदा के घर मिलेगा। मैदान के अंदर बब्बर शेर होता है और अल्लाह के घर के अंदर सर झुका के बैठा होता है। अल्लाह का कब मिलूं? का सुबह फजर की अज़ान के वक़्त जब मस्जिद के अंदर जाएगा दरवाजे पे खड़ा हो जाना। नजरान का शहजादा दरवाजे पे खड़ा हो गया। अमीर मुआविया आए और उन्हें यूं करके हाथ जोड़े, एक दफा वेख माफ कर दे। अमीर मुआविया के आंसू निकल आए और आंसुओं को अपनी चादर से साफ किया। फरमाया तूने गलती क्या की, मैं माफ करूं? का तुझे याद नहीं? का नहीं कि मुझे याद है। का चलो चलो कोई बात नहीं, वो वक्त था गुजर गया, दर गुजर करो, आज की बात करो। का ना ना पहले माफ कर। अमीर मुआविया कहने लगे माफ कर दिया। कदम मस्जिद में उठाने लगे, अमीर मुआविया के पैर पकड़ लिए, कहने लगे बता तो सही किसके कहने पे किया? हमने तुझे कभी कहा, तूने शहजादों की तरह रखा। अमीर मुआविया मुस्कुराते हुए 2 जुमले कह के अंदर चले गए। फरमाया जो तूने हमारे साथ बर्ताव किया वो तुझे तेरे बड़ों ने सिखाया, जो हमने तेरे साथ किया वो हमें हुसैन के नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। खुदा की कसम पूरी दुनिया का कुफर इस्लाम की हकानियत से मुतासिर है, लेकिन हमारे करतूतों से बदजन हो चुका है।
आज पूरी दुनिया का कुफर सहाबा की अदालत को, सहाबा की सदाकत को, सहाबा की शुजाअत को, सहाबा की सखावत को, सहाबा की सियासत को मानता है, लेकिन हमें मानने से इनकार कर रहा है। कहला खबरदार, फटकने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पासपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे, खबरदार फटकने की जरूरत नहीं, एटमी ताकत से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लेकिन हम जब नाम अबू बकर का लेते हैं, जब नाम सिद्दीक का लेते हैं, कहने लगे तुम सिद्दीक का क्या एहतराम करोगे, तुम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या एहतराम करोगे। आओ आओ हमारी अदालतों में आओ, 100 कामयाब आदमियों के नाम लिखे हुए हैं, पहला नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, दूसरा नाम उमर बिन खत्ताब का लिखा हुआ है अमेरिका की अदालतों। आज जितना बरतानिया का हुकूमती निजाम है, सारा हज़रत उमर का तरतीब दिया हुआ है। बच्चा पैदा हो उसका वजीफा लग जाता है, बूढ़े का वजीफा लग जाता है, मर्दों के हुकूक, जानवरों के हुकूक। वाह अमीर वाह उमर बिन खत्ताब रोड पर चलता जा रहा है, एक सुराख रोड के ऊपर नजर आया, मट्टी का डला लेके उसको तोड़ के सुराख को बंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, गुजरने वाले अंधे तो नहीं, फरमाया इंसानों की बात नहीं करता, अगर मुसलमानों का हुक्मरान हो तो जानवरों के मेरे पे हक है। रात के अंधेरे में जानवर बेख्याली में दौड़ता जाएगा, अगर उसका पाँव सुराख में आया, पैर की हड्डी टूट गई, क़यामत के दिन उमर तुझे जवाब देना पड़ेगा। इसी पॉलिसी को सामने रख के उमर के 10 साल दौरे हुकूमत को सामने रख के उन्होंने अपना, अमेरिका का ने अपना निज़ाम बनाया, बरतानिया ने अपना ठेक है, वो बुरे हैं, बदतमीज है, बदकिरदार है, बद अखलाक है। लेकिन मेरे अजीजों, जो उसूल मुसलमानों को अपनाने चाहिए थे सारे गैर ले गए, उनके पास उसूल आ गए, हमारे पास नाम आ गया। अल्लाह फरमाने उसूल के साथ, नाम के साथ उसूल भी तुम्हारे पास आना चाहिए। आज पूरी दुनिया का कुफर मुसलमानों तुम्हारे मेरी तरफ देख कर कह रहे, ओ लोगो हमें जहन्नम से बचाओ, लेकिन मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा तुम क्या जहन्नम से बचोगे, हमारे तो अपने बगैर कलमे के जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। आज मास्टर सादिक साहब मरहूम नव्वरल्लाहु बरकतहू के साले सवाब पर, मुबश्शिर साहब, बरादरान, पसमानदगान की दावत पर आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने कोई मस्जिद में मरता देखा, कोई मदरसे में कोई कुरान पढ़ते, कोई अज़ान देते, कोई खुतबा देते, कोई सजदे में मरते देखा? मैं जनवरी से पहले आया था, मेरे ख्याल से जनवरी में आखिर में, शुरू में 2 जनवरी को, 8 जनवरी को, 11 जनवरी को मेरे अजीजों में सिंध में गया, 16 जनवरी को सिंध से वापसी हुई। डहरकी के इलाके में मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद मजलिस जिक्र, कुछ मुरीदीन भी हैं, पीरी मुरीदी भी, लोगों ने ऐसे ही समझ लिया हम तो सिर्फ मेरे अजीजों नाटकी लोग हैं। कुछ लोग हाथ पे बैत कर लेते हैं, मजलिस जिक्र के लिए हज़ार साथियों ने रोक लिया। ईशा की नमाज में बाइस्तान, जब मैं मुल्तान माई भोली वाली मस्जिद लोहा मार्केट मौलाना मोहम्मद उस्मान खतीब मरहूम जामे मस्जिद हाजा की दावत पे पहुंचा, यकीन जानो इससे 4 गुना ज़्यादा मजमा था। वही मौली साहब खड़े होकर कह रहे थे, खतीब पाकिस्तान जिंदा है, जिंदाबाद, और रास्ता दे दो, बड़ी देर होगी, हजरत देर होगी, जल्दी तशरीफ लाए। मैंने कहा लोग नहीं छोड़ रहे, कहा रास्ता दो, अल्लाह का वास्ता, तकरीर के बाद सबको मुसाफे का मौका मिलेगा। जब मैं करीब आया, ताजो तखत में नबूवत जिंदाबाद, शान साहबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, जलसा सीरतुन नबी, अल्लाहु अकबर, नारे लगा के मैं हाफता कांपता बैठा। 2 मैंने पानी के घूंट पिए, तीसरा पीने लगा। वही मौली साहब खड़े हुए, कहने लगे जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कहने लगा मैनू मोहम्मद उस्मान कहते ने, मैं 50 साल से इस मस्जिद का खतीब हूँ और 70 साल से मस्जिद हमारे पास है। 20 साल दादा खिताबत इमामत करता रहा, 50 साल इस तरह से 50 साल मुझे हो गए, मेरे ऊपर ही गिर गया। मैंने कहा इनको क्या हुआ? मैंने यूं करके धकेला, पीछे नीचे बिठाया, यूं करके मेरी तरफ देख के खंडर खड़ा सा निकला। मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मैंने सीने पे हाथ रखा, व अन्ना मुहम्मद रसूल, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहने लगे व अशहदु अन्ना मुहम्मद। मैंने कहा इसको क्या हो गया? यकीन करो हाथ मेरे हाथ में था, बेटा उठा के मस्जिद से बाहर लेके गया, चीखे मारता वापिस आया, कहने लगा पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का अमीर था। मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो खत्मे नबूवत के नारे लगा रहा था। कमौली साहब देख, आखिरी मरतबा तेरे से हाथ मिलाना था, 3 साल से तेरा इंतजार कर रहा था। कहने लगा अरे साडी मस्जिद अब्दुल हन्नान आ रहा है, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहा था,
मेरे अजीजों, जब हम मस्जिद से बाहर निकले तो देखा मस्जिद के दरवाजे पे यूं करके देख रहा था, पूरी आंखें खुली और इतना चेहरा खुला हुआ था जैसे दांत बाहर निकलने हंस रहा हो। मेरे कहो लोगो देखो अल्लाह से कलाम कर रहा है। अल्लाह पूछ रहा है क्या लेने के लिए आया। ये कह रहा होगा अल्लाह जब किसी बड़े के दरबार में आते हैं वो ये नहीं पूछता क्या लेके आया, वो तो ये पूछता है क्या लेने के लिए आया है। अल्लाह आज 50 साल तेरे मिंबर में राम की तेरे घर में झाड़ू देता रहा, या अल्लाह नमाजियों के लिए टैंकी में के अंदर पानी भरता रहा, आज लेने के लिए आया। ओ लोगो अल्लाह से ऐसी मौत मांग लो, अल्लाह से ऐसी मौत मांग लो। मेरे अजीजों कोई पता नहीं मौत कहाँ है। मेरे अजीजों पैदाइश में शक अस्पताल में हो, लेकिन मौत मेरे अजीजों कुरान के सामने, मौत सजदे के अंदर, मौत अल्लाह के घर में मांगो। अच्छी जगह निस्बतों के साथ मौत आ गई तो अल्लाह निस्बतों के साथ उठाएगा, अगर बुरी जगह मौत आ गई तो पता नहीं मेरे अजीजों तेरा मेरा क्या बनेगा। आज अपनी जुबान से कह दो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कह दो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कह दो अस्तगफिरुल्लाह, और 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में माफी मांग के कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह जो हमारा काम है हमने कर दिया, जो तेरा काम है या अल्लाह तू तो कितना करीम है। तो कहता मेरे बंदे 5 मरतबा मेरे घर में आ, मैं 24 घंटे तेरे घर में आऊंगा। मेरे बंदे तू मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में जाना नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह दुनियादारों का दस्तूर होता है अल्लाह किसी के यहाँ मेहमान बन के जाओ, क्या लेके आए। मेरे बंदे जब अल्लाह अकबर तू मेरे मेहमान बन के आएगा तो गुनाहों की गठड़ियां लेके आ जा। जब मैं तेरे घर मेहमान बन के आऊंगा तो रहमतों की चादरें लेके आ जाऊंगा। आ जा आ जा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जब किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं और पूछते हैं क्या खाओगे क्या पियोगे, और मैं मेरे मेहमान बन के आ, फिर मैं तेरे से पूछूंगा कितनी उम्र है, होगा अल्लाह 70 साल। कितने गुनाह किए या अल्लाह, पहाड़ों जितने हो गए। अल्लाह फरमाएंगे आज तुझे मेहमान किसका बना, तेरा बना। और मैं सबसे पहली मेहमान नवाजी देख, रोके दिखाना तेरा काम है, तेरे गुनाहों पर रहमतों का कलम फेरते जाना मेरा काम है। कह दो सारा मजमा या अल्लाह मेरी तौबा, कह दो सारा मजमा या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे भाई मास्टर सादिक तो दुनिया से चले गए, बरादरान से पसमान जगह से औलाद से कहता हूँ घर तेरे हवाले, कुलबा तेरे हवाले, माँ तेरे हवाले, बहन भाई तेरे हवाले करके चले गए। खुदारा 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 कोई ऐसा कदम ना उठाना, कोई ऐसी बदतहजीबी बदअखलाकी की बात जुबान से ना कह देना कि तेरे छोटे बाप को याद करके रोने लग जाए, माँ बाप चोर को याद करके रोने लग जाए, खालाएं मामियाँ फुफियाँ मासियाँ अपने भाई को याद करके रोने लग जाए। खुदा के वास्ते वो किरदार दिखाना तेरे घर वाले भी खुश हो और खबर में तेरा अब्बा भी राजी होने लग जाए, और दोनों पर अल्लाह जल्ला शान रजा के मामले फरमाए। फिर कह दो अल्लाह के दरबार में या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। आज ईमानदारी से बताओ कलमे वाली जिंदगी पर चलने के लिए कौन कौन तैयार है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक पर सुन्नत आज ही से नियत करो कि कटेंगे नहीं। कौन कौन रखने के लिए तैयार है? क्या आज के बाद दाढ़ी नहीं काटूंगा, ये दाढ़ियों का गुलदस्ता। अल्लाह अकबर, मैं आया 4 गुलदस्ते देख के मेरा कलेजा बाग हो गया। जब हमारे उजड़े चेहरों पर दाढ़ी का गुलदस्ता कमली वाला देखेगा, बताओ उसका चेहरा कैसे बाग बाग होगा। अगर तुम चाहते हो कयामत के दिन और इस वक्त भी कब्र मुबारक में हमारे चेहरों की मुस्कुराहट को देख के कमली वाला हंसने लग जाए, तो सच्चे सुच्चे दिल से हाथ खड़ा करो कि दाढ़ी आज के बाद नहीं करना होगा, पक्की बात है। और 5 वक्त की नमाज आज जुमेरात है। मास्टर सादिक मरहूम कुल मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात और अहलिया ने या अल्लाह इस कब्रिस्तान में जितनी कब्रें माँ बाप रिश्तेदार पड़े हैं सबकी रूह को ठंडा करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक तक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक सुबह जिनके जनाजे हो गए, 10 बजे जिनके जनाजे उठे, 11 बजे जिनके जनाजे उठे, जिनकी कब्रों पे भी मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम पढ़ के मट्टी डाली जा रही है। आज उनकी रूह को सुकून पहुँचाने के लिए आज जुमेरात का दिन है। बताओ नकद नकद अल्लाह के रास्ते में 3 दिल कौन लगाएगा कि मैं 3 दिल के लिए अल्लाह के रास्ते में माशाअल्लाह
माशाल्लाह। उठ के खड़े हो, मैं 3 दिल के लिए अल्लाह के रास्ते में, उठ के खड़े माशाल्लाह। उठ जाओ 3 दिल के लिए अल्लाह के रास्ते में। आज ही से जाऊंगा इंशाअल्लाह, निकलोगे इंशाअल्लाह, निकलोगे, पूरी जमात जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक दौर खड़े हो जवानों, एक दौर खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, निकलो सरोजे के लिए अल्लाह के रास्ते में, निकलोगे इंशाअल्लाह। खुदा तुम्हारी उम्र में, जिंदगी में, अखलाक में, किरदार में बरकत अता फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम इस प्रोग्राम को, और जब से मरहूम मोहम्मद सादिक साहब नव्वरल्लाहु मरक़द दुनिया से रुख़सत उस वक़्त से लेकर अब तक जिनको इत्तला मिली, जिन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिन्होंने उनके हक़ में दुआ की, जिन्होंने जो पढ़ा, और ख़ुसूसन जो घर में उनके बच्चों ने पढ़ा, अल्लाह उनके परिवार का में कबूल फरमा ले। और आज का अजीम और शान प्रोग्राम अल्लाह उनके साले सवाब के लिए सजाया गया। कमी पेशी, गलती कुताही को तो अल्लाह माफ़ फरमा, कमी पेशी को अपने ख़जानों से पूरा फरमा दे, और भूल चूक को माफ़ फरमा दे। पूरा हम सबको इसका सवाब होता है। हमारी तरफ से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को, इन पर को इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह आपकी आल पाक अज़वाज मुतहरात अंबिया अलैहिस्सलाम, नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, सहाबा पाक, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम बुजुर्गान दीन को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। खुसूसन बिलखुसूस अल्लाह मोहम्मद सादिक साहब की रूह को इसका सवाब पहुँचा। उनके बरादरी में, कुनबे ख़ानदान में, उनके अहलियान में, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों में जो दुनिया से चले गए, दद्यान में, ननियाल में, अल्लाह तमाम को इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह सबकी कब्रों को, खुसूसन मास्टर साहब की, मरहूम की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। हद निगाह तक वसी फरमा दे। अज़ाब कब्र, हिसाब कब्र माफ़ फरमा दे। उनकी रूह को इल्लियीन में सुकून अता फरमा दे। जन्नतुल फिरदौस में वहाँ मकान अता फरमा जहाँ तेरे नबी का मड़ोस नसीब हो जाए। अज़वाज मुतहरात, बनाते रसूल, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल्ले में मकान अता फरमा दे। अपने अर्श के साए वाली छतरी नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। परेशानों की परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। बदहालों की बदहालियों को अल्लाह अच्छे हाल में तब्दील फरमा दे। बेरोज़गारी ख़त्म फरमा दे। हमारे बच्चे बहुत मेहनत करके अपने माँ बाप की हलाल कमाई खर्च करवा के बहुत अच्छा पढ़ा है, अल्लाह उनकी नौकरियाँ भी अच्छी जगह करवा दे। अच्छी जगह हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा दे। दीनी मदारिस को, मसाजिद को आबाद फरमा दे। मिशकात शरीफ का सबक हो, उसके लिए भी दुआ है। पढ़ने वाले, पढ़ने वाली को अल्लाह आलिमा हाफ़िज़ा, आलिम हाफिज़ बना दे। जज़ाए खैर अता फरमा दे। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ ख़त्म हो रहे हैं कुरान पाक के, मिशकात, बुखारी, जलालैन के, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। और ख़त्म पाक को अल्लाह पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए रहम का, सबब का, अमन का, और अल्लाह खैर खाही का के फ़ैसलों का ज़रिया बना दे। अल्लाह अहले खाना को सब्र अता फरमा, सब्र पे अजर अता फरमा। दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। दो बहनों का घरेलू मामला अल्लाह अपने ख़जानों से हल फरमा दे। हर एक के घर से झगड़े ख़त्म फरमा, प्यार मोहब्बत अता फरमा। जो बच्चियाँ ब्याह के ससुराल चली गई, अल्लाह उनके घरों में अमन सुकून अता फरमा। और जिनके घरों में झगड़े फसाद हो रहे हैं, अल्लाह अपने करम से अल्लाह खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी नसीब फरमा दे। बीमारों को सेहत अता फरमा दे। मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। अल्लाह जिनके पास इलाज मालजे के पैसे नहीं, ख़जाना गैबी से शिफा अता फरमा दे। जो इलाज करवा सकते हैं अल्लाह उनके भी पैसे बचा, ख़जाना गैबी से शिफा अता फरमा दे। बे औलादों को औलाद दे दे। औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे जो जवान अल्लाह जो वर्दियाँ पहन के सरहदों पे खड़े हैं, या अल्लाह ये मुल्क के किसी भी कोने में, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह तो सबकी हिफाजत फरमा। जितने सिक्योरिटी इदारे, जितनी इंतज़ामिया, अल्लाह पाक तो उनकी भी मदद फरमा। हमारे पाकिस्तान की खैर फरमा। शहदा की मग़फ़िरत फरमा दे। असीरान की रिहाई के फ़ैसले फरमा दे। या अल्लाह जिनका वकील कोई, उनका तो वकील बन जा, उनके केसों को निपटा दे। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक जो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम को हासिल करके, आपकी तालीम के मुताबिक जो सहाबा सफ़ीर अमन बन के पाकिस्तान के अंदर आए हैं, उनकी मेहनत को लेके पूरी दुनिया के अंदर फिरने वाला बना दे। वो अमन इस वक्त उम्मत तलाश कर रही है, वो अमन अल्लाह नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।